पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एक बड़ी राजनीतिक घटना घटी थी और इस घटना में कई लोगों की अहम भूमिका थी। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में हैं, तो उससे कई लोगों को फ़ायदा है और कई लोग नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर जाएं। लेकिन एक बड़ा जो टुकड़ी है जनता दल यूनाइटेड का, वो चाहता था कि नीतीश कुमार स्विच कर जाएं और एनडीए के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ें। ऐसा ही हुआ और नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के तहत ही लड़े और उन्होंने प्रदर्शन भी मिला जुला करके ठीक ठाक किया। 16 में से 12 सीटें उन्हें आई, जबकि 17 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 5 सीट लोक जनशक्ति पार्टी और 1 सीट हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को मिली। कुल 40 में से 30 सीटें जीत करके एनडीए गठबंधन आई और इसका क्रेडिट जो है नीतीश कुमार को दिया जाने लगा। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को जिन लोगों ने ये राय दिया था कि वो एनडीए गठबंधन में आ करके चुनाव लड़ें, उन लोगों को भी क्रेडिट मिली और उनमें कई चेहरे सामने हैं। इन सब के बाद कहा यह जा रहा था कि इस प्रक्रिया में जब नीतीश कुमार को एनडीए में स्विच करने की बात की जा रही थी, तो कई लोग उसके विरोध में खड़े थे और चाहते थे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में ही रहें और उसी के तहत चुनाव लड़ें, जिससे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाने से रोका जा सके। ऐसी बातें कह करके ललन सिंह ने एक बड़ा राजनीतिक उथल पुथल मचा दिया था और ललन सिंह को लेकर के नीतीश कुमार जब स्विच करने वाले थे तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटना पड़ा था। नीतीश कुमार ने खुद कमान ली थी और इन सब प्रक्रियाओं में अशोक चौधरी को कहा जा रहा था कि उनकी भूमिका बड़ी है। अशोक चौधरी और ललन सिंह को लेकर के तल्खियाँ भी कही जा रही थी कि दोनों के बीच में है। एक मीटिंग में दोनों आमने सामने शायद हो गए थे, ये भी बातें चर्चा में आई थी। आज से 1 साल पहले की अगर बात करें तो ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में जो तल्खी थी वो साफ साफ दिख रही थी। मीडिया ने भी कई बार इस मुद्दे पर पूछताछ किया और जानना चाहा कि दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है। इस बीच आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ही अशोक चौधरी को एक बयान को लेकर के भी घेरा जाने लगा था और जदयू के लोग ने ही घेरा था। खास करके ललन सिंह के जो करीबी हैं वो भी अशोक चौधरी के विरुद्ध हो गए थे। आपको बता दें कि ललन सिंह के विरोधियों ने अशोक चौधरी के उस बयान पर हमला किया था, जिसमें उन्होंने भूमिहार समाज के लोगों को जहानाबाद में वोटिंग नहीं करने और वोटिंग के समय फरार हो जाने की बात कही थी। इन सभी विषयों को लेकर के काफ़ी तल्खी चल रही थी। इस पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी थी। इस बीच आपको बता दें कि एक बार फिर से ये बातें 2025 के चुनाव से पहले कही जा रही है कि कई सर्वे रिपोर्ट है। हमने भी एक सर्वे रिपोर्ट आपके सामने रखा है, जिस सर्वे रिपोर्ट में ऐसा लग रहा है कि इस बार एनडीए गठबंधन से ज़्यादा मजबूत इंडिया गठबंधन होगा। हालांकि 2024 के परिणाम के हिसाब से एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है 2025 में भी बिहार में, लेकिन जो ताज़ा सर्वे और हालातों के हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और सीट शेयरिंग के समझौते के समय ये बिखर जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि इस सर्वे रिपोर्ट ने नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं मजबूर किया है। इसी बीच आपको बता दें कि ललन सिंह, जो कि 2024 चुनाव से पहले जितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध थे, आज उतना ही ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के करीब आ गए हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसे मौके आए, कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ललन सिंह कभी अमित शाह के बगल वाली, या फिर कहा जाए कि जिस सोफ़ा पर अमित शाह बैठे हुए हैं उसी सोफ़ा पर बगल में बैठे हुए हैं ललन सिंह, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इसी तरह की तस्वीरें उनकी आ रही हैं। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई है और इसी बीच में आपने देखा होगा कि अशोक चौधरी भी पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो कभी गृह मंत्री से मिल रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के जिस तरह से लगातार जनता दल यूनाइटेड के भीतर कमेटियां बन रही हैं और कमेटियों से अशोक चौधरी दूर हैं, लेकिन दिल्ली में अशोक चौधरी और ललन सिंह की एक बार फिर से नज़दीकियाँ बहुत बढ़ गई हैं। इस नज़दीकी के बढ़ने को लेकर के कहा यह जा रहा है कि जेडीयू के भीतर एक नया खेल शुरू हो चुका है। क्या खेल शुरू हुआ है, किस तरह से सांगठनिक रूप से नीतीश कुमार चीज़ों को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं और पार्टी को एक सूत्र में पिरो करके रखने के लिए कौन कौन सा एक्ट करते हैं, ये सभी जानते हैं। एक बार फिर से ललन सिंह और अशोक चौधरी की दोस्ती क्या जदयू के हक में है, हित में है, या फिर इससे जदयू को नुकसान होगा? हालांकि नुकसान तो नीतीश कुमार होने नहीं देते हैं, लेकिन एक बात तो पक्का है कि ललन सिंह और अशोक चौधरी की अगर दोस्ती हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा
कहा जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा और दोनों ही संगठनिक रूप से और प्रशासनिक रूप से काफ़ी मजबूत बताए जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ललन सिंह के लोगों को जब पिछली कमेटी से बाहर रखा गया था तब भी ललन सिंह नाराज चल रहे थे, लेकिन इस बार राज्य कार्यकारिणी में उन्हें सबसे ऊपर जगह दी गई है। तो वहीं अशोक चौधरी अभी भी संगठन और कमेटियों से बाहर हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। ललन सिंह और अशोक चौधरी की ये दोस्ती क्या गुल खिलाती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।